वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, मैं कुछ थोड़ा बिजी था जिसकी वजह से मैं रिव्यू नहीं दे सका मैच का। लेकिन बार्सिलोना ने 2-1 से मैच जीत लिया। बहुत इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे जिस तरह से लीग इस टाइम पर चल रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात है कि बार्सिलोना उस लेवल की फुटबॉल नहीं खेल पा रही जो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। स्पेशली पहला हाफ तो बहुत ज़्यादा पैथेटिक था, बहुत ज़्यादा बुरा था। और पहले हाफ में हम बहुत लकी थे कि पहले 12-13 मिनट में हम लोगों ने हम 3-0 डाउन भी हो सकते थे। अगर वो लोग अपने चांसेस अलावेज जो है वो ले लेती तो हम लोग ये मैच भी हार सकते थे। पहला हाफ बहुत ही बुरा था। और अगर हम अब लाइनअप की बात करते हैं तो लाइनअप में कैंसिलो को आज लेफ्ट बैक पे स्टार्ट कराया, बल्दे को स्टार्ट ही नहीं करवाया था। अरोहो को राइट बैक पे स्टार्ट कराया। मुझे समझ में नहीं आई है क्या क्या जावी ने सोच कर ये चीज़ कही थी। उसके बाद फिर सेंटर में आपके इंगिनो मार्टिनेज और कुंदे थे। और उसके बाद फिर गुंडोगन को पिवट पोजीशन के ऊपर खिलाया। साथ में पेड्री थे, फर्मीन लुपिस थे और आगे जो है वो लेवेंडोस्की, लामिन यमाल और आपके फेलिक्स खेल रहे थे। अब पहले 18 सेकंड में आपने गोल कंसीड कर लिया। और ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि अब वहां पर गलती हुई थी गुंडोगन से। और गलती जो हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर उसके बाद जो हमारी जो एक फॉर्मेशन है और जिस तरह से हम लोगों को ऑर्गेनाइज होना चाहिए डिफेंसिवली, वो हम नहीं थे। और इसी वजह से बार बार जो है वो थ्रेट हो रहा था हमारे गोल के ऊपर। जो हम पहले 15 मिनट में हम लोग 2 से 3 गोल भी खा सकते थे। तो डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल भी नहीं है। कुंदे, नो डाउट हर कोई ये बात बोलता है कि यार कुंदे इज वर्ल्ड क्लास, और किसी किसी मैच में उन्होंने बहुत वर्ल्ड क्लास परफॉर्मेंस दी भी है। लेकिन कुंदे कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे। ये पिछले सीजन से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अक्सर वो बॉल लूज कर जाते हैं। और आपने ये देखा होगा कि फिजिकली जब उनका जो फॉरवर्ड था अलावेज का वो फिजिकली स्ट्रांग था, तो वहां पर कुंदे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद फिर जावी ने क्या किया कि अरोहो को सेंटर बैक पे ले आए और कुंदे को राइट के ऊपर लेकर आए। फिर कुंदे ने एक बहुत प्यारा पास भी डिलीवर किया था जिसपे फिर लेवेंडोस्की ने गोल भी, एक वर्ल्ड क्लास गोल स्कोर किया था। तो यार अब बात इतनी सी है कि अब टीम अच्छा नहीं खेल रही है और ये बात जावी ने भी एक्सेप्ट की है कि यार हम इस वक्त अच्छी शेप में नहीं है। लेकिन जावी का प्रॉब्लम ये चल रहा है कि जावी मेरे ख्याल में ओवर थिंक कर रहे हैं इस टाइम के ऊपर। और वो इस वजह से इस तरह की अनयूजुअल सी चेंजेस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैंसिलो की जो मैंने आपको बात की, नो डाउट कैंसिलो लेफ्ट बैक पर भी खेल सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर कैंसिलो के साथ उतर रहे हैं तो हमें 3 डिफेंडर्स के साथ खेलना पड़ेगा। आप उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो डिफेंसिवली आपको एक अच्छी स्ट्रांग परफॉर्मेंस दे। वो इन्वर्टेड होके खेलते हैं, ठीक है, इंटीरियर होके खेलते हैं थोड़ा सा। और यही चीज़ है, फिलिक्स का भी यही रोल होता है। वो भी विंगर नहीं है प्रॉपर, वो भी अंदर आकर खेलते हैं, ठीक है, बॉक्स की तरफ अंदर आके। और जब दोनों एक ही साइड के ऊपर खेल रहे होते हैं तो दोनों को प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लेयर्स अंदर की तरफ जब आएंगे तो फिर उसके बाद विंग पोजीशन जो है ना आपकी बिल्कुल खाली पड़ी रहती है। तो पहला हाफ तो बहुत ही बुरा था, बहुत ज़्यादा बुरा था। सेकंड हाफ के अंदर कुछ जो है वो टेक्टिकल चेंजेस की और वहाँ पर आकर जो है ना गेम थोड़ा सा चेंज हुआ। और वहाँ पर ऐसा लगा कि मतलब बार्सा ने एक इंटेंशन दिखाई। और उसके बाद बार्सा थोड़ी डिफरेंट नज़र आई, ठीक है। अब अगर आप गुंडोगन की बात करें, गुंडोगन जब तक जावी सॉरी पेड्री नहीं आए थे इंजरी से वापस, तो गुंडोगन जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएटिव प्लेयर थे आपके। लेकिन अब गुंडोगन का ये प्रॉब्लम था कि आप उनको पिवट पोजीशन के ऊपर खिला रहे हो, तो वहां पर उनकी क्रिएटिविटी जो है ना वो हम उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पा रहे। वो बेचारे बहुत ज़्यादा जो है ना वो थोड़ा डीप खेलने की वजह से ना वो जो हमें उनसे क्रिएटिविटी चाहिए होती है वो नहीं मिल पा रही है। और वो कोई मतलब पिवट पोजीशन पे इतना डीप आप नहीं कर सकते। आपका काम ये बनता था कि आप जब आपकी गेम नहीं चल रही है तो आपको बहुत जल्दी फर्मीन लूपस को आप क्योंकि 1-0 डाउन भी थे, आपको फर्मीन लूपस के जो है वो बाहर निकाल लेना चाहिए था और रोमियो को ले आना चाहिए था। फिर उसके बाद जो है ना आपके पास पेड्री और गुंडोगन दोनों वहां पर होते
और वो आपकी क्रिएटिविटी भी बन जाती और आपके फॉरवर्ड लाइन को चांसेस भी ज़्यादा मिलते। लेवेंडोस्की की परफॉर्मेंस, आप अगर आप ये 2 गोल्स निकाल दें तो बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी उनकी। जिस तरह उनकी एक पुअर रन ऑफ फॉर्म जो है वो चल रही थी। लेकिन जब उन्होंने पहला गोल स्कोर किया और वो व्हिच इज़ अ वर्ल्ड क्लास गोल, तो वो वाक़ई में ये वो चीज़ है जो लेवेंडोस्की जो है दूसरे स्ट्राइकर से जो है ना अपने आप को अलग करते हैं। और इस तरह के गोल्स जो हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। तो जब वो गोल आया और तो उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो निकलनी शुरू हो गई और वो उनका कॉन्फिडेंस जो है ऑन द बॉल वो भी वापस आना शुरू हो गया था। तो फेलिक्स ठीक थे, फेलिक्स की परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। लामिन यमाल थोड़ा-सा बिलो पार थे, फर्मीन लूपस भी बिलो पार रहे हैं। ठीक है, कुंदे की जो है ना वो तो मतलब कुंदे मैंने देखा है कि जब थोड़ा प्रेशर होता है और कोई प्लेयर उनको प्रेस करता है ना, तो कुंदे वहाँ पर जो है वो अक्सर स्ट्रगल कर रहे होते हैं, बॉल टूटता भी है, पासेस भी टूटते हैं। और फिर हमने कल भी कुंदे की परफॉर्मेंस देखी है, तो वो कुंदे को जो थोड़ा-सा, मेरा अपना ख्याल है कि कुंदे को एक अरहो के साथ एक पेयर उनका बहुत अच्छा बनता है, जहाँ पर उनको थोड़ा-सा कवर भी मिलता है। तो और फिर वही बात है कि मैं इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट तो हमने ले लिए हैं। हमारा पुअर रन ऑफ फॉर्म चल रहा है और आई होप कि हम जल्दी वापस आएँ अच्छे फॉर्म में। और ज़ावी को अब यहाँ पर ओवरथिंक नहीं करना है। देखिए अलावेज़ के अगेंस्ट हम लोगों को ये वो मैच था जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंस लेना चाहिए था। हमें 3-4 गोल से ये मैच जीतना चाहिए था। लेकिन हमारा स्टार्ट ही 18 सेकंड में गोल खा लिया। उसके बाद से फिर हमने भाई अब वो तो शुक्र है कि अब हम लोगों ने जो दूसरी टीम है उन्होंने गोल स्कोर, उनके फॉरवर्ड ने चांसेस मिस कर दिए। अदरवाइज तो ये गेम हम लोग 2-3-0 डाउन होते पहले 15 मिनट में और उसके बाद आप गए थे। आप जो जो मर्जी कर लेते। आप होम के ऊपर आपकी ये सिचुएशन चल रही है और अलावेज जैसी टीम, मतलब अलावेज आई थी सिट बैक करने के लिए। ठीक है कि भाई हम पूरा गेम जो है 90 मिनट्स पीछे बैठ के खेलेंगे, लेकिन उन्होंने पैचेस में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। जब वो उनका काउंटर अटैक बड़ा अच्छा होता था, 1-2-1 फुटबॉल खेलते थे, जो जो हमारी आइडेंटिटी थी वो दूसरी टीम्स जो है वो इस टाइम पर अडॉप्ट कर रही हैं। तो मतलब ये है कि चलो हम अभी भी ला लीगा टाइटल रेस में बने हुए हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। जिरोना जो है वो 4 पॉइंट अबव है, मैड्रिड जो है 2 पॉइंट अबव है। तो एटलीस्ट हम टाइटल रेस के अंदर अभी भी बने हुए हैं। ये एक अच्छा साइन है और मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ा सा टेक्टिकली इम्प्रूव करना होगा, बॉल के ऊपर पेशेंस दिखाना होगा। ठीक है, बॉल पोजेशन जो है वो हमें बेहतर रखना होगा, बॉल टूटना नहीं चाहिए। इस चीज़ पे अगर हम काम करें ना, तो जब जब हम अच्छे मोमेंट्स जब हमारे आएँगे तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग ये डेस्परेट होके खेलेंगे फुटबॉल ना, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। और हमें थोड़ा काम और कंपोज़र जो है वो रखना होगा। यही जो टीम को जो है मेरे ख़्याल से साबी को थोड़ा-सा सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि डेस्परेट मत हो। ठीक है, हमारा फॉर्म अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी जो है वो टाइटल रेस में भी बने हुए हैं और हमें थोड़ा-सा कंपोज़र बॉल के ऊपर ज़्यादा करना है। हमें बॉल का पोज़ेशन ज़्यादा रखना है और थोड़ा-सा गेम को जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से चलाना है। स्लो-स्लो बेशक आप चलाओ, ठीक है? पैचेज़ में आप थोड़ा-सा उसको बॉल मूवमेंट तेज़ कर दो, तो उससे ये होगा कि जब आपके पास बॉल होगा, तो उसके बाद ना फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपका वापस आना शुरू हो जाएगा। तो ख़ैर ये था मेरा रिव्यू। और अ, बार्सिलोना को जो है ना वो हम जिस तरह सीज़न में आगे चलते जा रहे हैं, बार्सिलोना का पूरा रन ख़त्म ही नहीं हो रहा। और अब इंटरनेशनल ब्रेक है, अब इंटरनेशनल ब्रेक आ गई है और आई होप कि जो भी प्लेयर्स जा रहे हैं इंटरनेशनल ड्यूटी पर, वो वापस जो है ना वो इंजरी लेकर ना आए, क्योंकि आगे फिर बहुत क्रूशियल मैचेस जो हैं वो इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद आने वाले हैं। तो आप भी मुझे अपनी जो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी क्या राय थी बारसा के बारे में और बार्सिलोना को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो बस यही बात थी। और बाकी होप फॉर द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।